हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 में से एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपाउंड। हमारे पास यहाँ पे एक सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यूज किया है और यहाँ पे बोला है कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें वोलेटाइल कंपाउंड है। मतलब कि ये जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपको यहाँ पे मैंने लिया हुआ है वो वोलेटाइल है। बराबर, वोलेटाइल का मतलब कि बहुत इजी तरीके से वो वेपर फॉर्म कर देने वाला है। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है उसके लिए जो वेपर प्रेशर है उसका फॉर्मूला का हमें डेरिवेशन करना है। तो बच्चों, यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात होने वाली है। तो वेपर प्रेशर की बात जब भी होती है तब हमें क्लोज कंटेनर लेना होता है। यहाँ पे मैंने जो डायग्राम में दिखाया हुआ है वो क्या है, क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर से होगा क्या कि जो वेपर फॉर्म होती है, वोलेटाइल कंपाउंड है तो सिंपल सी बात है वेपर फॉर्म होगी। तो वेपर फॉर्म होने की होगी और क्लोज कंटेनर है। ठीक है, क्लोज कंटेनर है तो वेपर क्या होगी, यहाँ पे जमा होने वाली है, इकट्ठी होगी यहाँ पे। तो उसकी वजह से हमारे सॉल्यूशन पे कुछ प्रेशर पड़ेगा, उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। और आपको पता होगा कि जो वेपर प्रेशर होता है उसमें जो वोलेटाइल मतलब कि जो कंपाउंड की वेपर्स बनती है, जो पार्टिकल्स की वेपर जो बनती है वो सरफेस पार्टिकल्स की बनती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उसके सराउंडिंग में उसके जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो सभी जगह से एक अच्छे वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। कहाँ पे? जो यहाँ पे पार्टिकल होते हैं उसको। पर सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उसको यहां से किसी तरीके का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पार्टिकल्स नहीं है हमारे सॉल्वेंट या सॉल्यूट के। वो तो सिर्फ यहाँ इस कंटेनर की, यहाँ तक मैंने सॉल्यूशन है, ये हमारी एम्प्टी स्पेस है। तो जो भी पार्टिकल्स होंगे वो हमें यहाँ पे इस सॉल्यूशन में मिलने वाला है। ठीक है, तो जब भी हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो उसमें हम सरफेस पार्टिकल की बात करने वाले हैं। ये इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने वोलेटाइल कंपाउंड लिया हुआ है, मतलब कि प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है जो वोलेटाइल होता है। और उसके सरफेस पे जो मैंने दिखाया हुआ है सर्कल ड्रॉ करके, वो क्या है, उसके पार्टिकल्स। तो अगर उसकी वेपर्स फॉर्म होती है और उसकी वेपर्स की वजह से जो वेपर प्रेशर क्रिएट होता है उसको मैं P01 से डिनोट करने वाला हूं। उसको मैं P01 से डिनोट करने वाला हूं। सॉल्वेंट को मैं 1 से और सॉल्यूट को मैं 2 से डिनोट करूंगा। इसीलिए यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो है उसको मैंने P01 से डिनोट किया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास है सिर्फ प्योर सॉल्यूट है। ठीक है, इसके अंदर कोई सॉल्वेंट हमने ऐड नहीं किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्योर सॉल्यूट है। तो इसके सरफेस के पार्टिकल की वेपर्स बनेगी और उन वेपर्स की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा हमारे इस सॉल्यूशन पे उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, और जिसको मैं P02 से डिनोट करने वाला हूँ। P02 से मैं उसको डिनोट करने वाला हूँ। अब क्या होगा कि इन दोनों को मैंने मिक्स किया, इन दोनों को दूसरे बीकर में मैंने मिक्स किया हुआ है और मुझे यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। इसकी वजह से मैंने सरफेस पे पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 दोनों दिखाए हुए हैं। यहाँ पे जो सरफेस पे है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल 1 है क्योंकि प्योर सॉल्वेंट था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स 2 है क्योंकि प्योर सॉल्यूट था। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना है उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों है। तो सरफेस पे पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 दोनों होने वाले हैं। ठीक है, और दोनों वोलेटाइल है। तो क्या होगा, दोनों की वेपर क्रिएट होने वाली है। दोनों की क्या होने वाली है, वेपर क्रिएट होगी। यहाँ पे ये पार्टिकल 1 की वेपर क्रिएट हुई। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन में हमें दो तरीके के वेपर प्रेशर मिलेंगे। एक तो पार्टिकल 1 से जो वेपर क्रिएट होगी
उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा उसको हम वेपर प्रेशर कहने वाले हैं। पर किसका? तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कहने वाला है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल 1 की वजह से जो वेपर प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम P1 से डिनोट करने वाले हैं और P1 को हम कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पे जो ये पार्टिकल्स 2 है या कंपोनेंट 2, कुछ भी आप कह सकते हो, उसकी वजह से भी वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, जिसको मैं P2 से रिप्रेजेंट करूंगा। और P2 को मैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट कहने वाला हूं। तो अगर मुझे इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सम करना पड़ेगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट का मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सम करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से जो भी डेरिवेशन होगा फॉर्मूला ऑफ वेपर प्रेशर का, वो इसके आगे होगा। उससे पहले हमें P1 और P2 का क्या करने है? P1 और P2 की फॉर्मूला डिराइव करनी है। वो कैसे करनी है वो अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ ने क्या बताया था कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है, इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट directly proportional to the mole fraction of that component। मतलब कि किसी भी कंपोनेंट का हमें वेपर प्रेशर चाहिए वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है? तो उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन फॉर ईच कंपोनेंट। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। यहां पे X1 हमारा क्या है? तो मोल फ्रैक्शन है। X1 यहाँ पे हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है? तो ये X1 मतलब सॉल्वेंट। और यहाँ पे X2 जो मैंने लिखा है वो क्या है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1 हो गया और यहाँ पे P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2 हो गया। अब यहां से ये जो प्रोपोर्शनलिटी है वो हमें निकालनी है, तो उसके लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने यहाँ पे रख दिया है K। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया है? तो K रख दिया है। अभी मुझे क्या करना है कि इस K की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए मैंने क्या मान लिया है कि मेरे पास जो भी सॉल्यूशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट 1 है। अगर मेरे पास सिर्फ कंपोनेंट 1 है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कंपोनेंट 1 ही प्रेजेंट है, तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ X1 होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और X2 हो जाने वाला है क्या? तो 0 हो जाएगा। और हमने देखा है यहाँ पे कि सिर्फ कंपोनेंट 1 मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जब सॉल्वेंट होता है तब वेपर प्रेशर कितना होता है? P01। कितना होता है? P01। तो यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट 1 है तब प्रेशर कितना हो गया? P01। तो इन दोनों वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में रखना है। यहाँ पे जो P01 है उसको P1 की जगह रखना है और X1 जो है उसको यहाँ पे रखना है। X1 इज इक्वल टू 1 उसको यहाँ पे रखेंगे तो हमें K इज इक्वल टू P01 मिलेगा। K इज इक्वल टू P01 मिलने के बाद इसको हमें इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमें P1 इज इक्वल टू P01 X1 मिल जाता है। हमारा इक्वेशन फॉर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। कितना है? तो P1 इज इक्वल टू P01 X1 हमें यहाँ पे मिल गया। उसी तरीके से हम यहाँ पे P2 के लिए भी बोल सकते हैं कि P2 इज इक्वल टू P02 इज इनटू X2। ठीक है, अब हमें जो हमारा जो ये इक्वेशन है उसमें हमें P1 और ये P2 उसकी क्या करनी है? वैल्यू को पुट करना है। ठीक है,
ये हमें किसने बताया था? ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमें बताया था डाल्टन, ठीक है। ये हमें किसने बताया था? डाल्टन ने। और उसके अकॉर्डिंग डाल्टन ने डाल्टन लॉ बना दिए। उसमें उन्होंने बताया था कि सॉल्यूशन के अंदर जो टोटल प्रेशर होगा वो हर एक कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 के बराबर हमें क्या रखना है? तो P01 x1 यहाँ पे रख दिया, और P2 इज इक्वल टू P02 x2 हम यहाँ पे रखेंगे। और हमें पता होता है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें जितने भी कंपोनेंट हैं उनका मोल फ्रैक्शन हम लेते हैं और उसका सम करते हैं, तो उसकी वैल्यू आती है 1। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। तो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 हम लिख सकते हैं। कैसे? तो सिंपल x2 को यहाँ पे लेके चले जाओ, माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस x2। तो x1 की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में रखनी है, हमने यहाँ पे रख दी है। तो क्या हो गया? P01 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और P01 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा। ये तो जैसे थे वैसे ही। अब क्या करना है? सिंपल P01 को तो जैसे वैसा ही लिखा है, इसमें से x2 को आप कॉमन निकाल लो। x2 मैंने कॉमन निकाल लिया और ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से ये P02 माइनस, ये माइनस है ना, तो पीछे ले लिया, माइनस P01 इज इक्वल टू आ गया x2। तो ये है हमारी फॉर्मूला जो हम डिराइव करने वाले यहाँ पे कर रहे थे। किसके लिए? वेपर प्रेशर। किसका वेपर प्रेशर? किस सॉल्यूशन का। कैसा सॉल्यूशन? जिसमें वॉलेटाइल कंपाउंड हो। तो स्टूडेंट्स, ये आपके 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 2 में से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।